नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, और वो शब्द है दशा संधि। अक्सर इसे मुश्किलों से, किसी बड़े संकट से या एक बहुत ही कठिन समय से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है, या कहीं हम एक बहुत ही स्वाभाविक बदलाव को, एक ट्रांजिशन को बेवजह एक खतरा तो नहीं समझ रहे हैं। चलिए आज इस पूरी धारणा को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलते हैं और इसे ज्योतिष की असली नज़र से बिना डरे समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दशा संधि आखिर है क्या भला। फिर ये जानेंगे कि भाई इस समय को इतना सेंसिटिव क्यों मानते हैं। इससे जुड़े जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे। इसके पीछे का गहरा कर्मिक मतलब समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये कोई तूफान नहीं बल्कि बस एक पुल है। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। दशा संधि आखिर है क्या। देखिए, इसे समझने के लिए हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टाइमिंग सिस्टम को समझना होगा, जिसे दशा कहते हैं। और इसमें जो सबसे मशहूर सिस्टम है वो है विंशोत्तरी दशा, जो हमारी जिंदगी का 120 साल का एक पूरा प्लैनेटरी साइकिल है। अब इस 120 साल के साइकिल में हर ग्रह को हमारी जिंदगी के एक खास हिस्से पर राज करने का, उसे इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है, और इसी दौर को, इसी अवधि को महादशा कहा जाता है। तो अब सोचिए, जब एक ग्रह का राज यानी महादशा खत्म हो रही हो और दूसरे ग्रह की शुरू होने वाली हो, तो बीच में एक चेंज ओवर का टाइम आता है ना। बस इसी मिलन बिंदु को, इसी जंक्शन को दशा संधि कहते हैं। ये एक तरह से ग्रहों के बीच पावर का एक पीसफुल हैंडओवर है, जहां एक राजा गद्दी छोड़ता है और दूसरा उसे संभालता है। इसको समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। जरा सूर्यास्त के समय को याद कीजिए। वो पल जब न तो पूरी तरह दिन होता है और न ही पूरी तरह रात, बस एक धुंधला सा होता है, एक बीच की अवस्था। दशा संधि भी हमारी जिंदगी का ठीक वैसा ही एक पल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बीच की अवस्था को, इस सूर्यास्त वाले पल को इतना सेंसिटिव क्यों माना जाता है। इसका जवाब छिपा है ऊर्जा के बदलाव में, द चेंज ऑफ एनर्जी। ये संधि काल होता है एक महादशा के बिल्कुल आखिर में और दूसरी के एकदम शुरुआत में। आमतौर पर ज्योतिषी मानते हैं कि पुरानी महादशा के आखिरी 3 से 6 महीने और नई महादशा के शुरुआती 3 से 6 महीने सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। पर मजे की बात यह है कि जो हमारे ज्योतिष के पुराने क्लासिकल ग्रंथ हैं, उनमें इसकी कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं दी गई है। तो इस हैंडओवर के दौरान होता क्या है? होता यह है कि एक ग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और दूसरे ग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगती है। ये एनर्जी का एक बहुत ही नाजुक लेन देन है। और जाहिर है, जब एनर्जी में इतना बड़ा बदलाव हो रहा हो तो जिंदगी में थोड़ी बहुत उथल पुथल होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि दिशा को लेकर कंफ्यूजन हो, करियर या रिश्तों में कुछ बदलाव महसूस हो, और यहाँ तक कि इमोशनली और सेहत के मामले में भी इसका असर दिख सकता है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। दशा संधि का मतलब बुरा समय बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बदलाव। अब ये बदलाव अच्छा होगा या चुनौतीपूर्ण, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो नया ग्रह आ रहा है वो कुंडली में कितना मजबूत है। अगर नया ग्रह पावरफुल है तो ये तरक्की लाएगा, और अगर कमजोर है तो हाँ, थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। सारा खेल आपकी अपनी कुंडली का है। तो फिर इस डर और मिथकों से आगे बढ़कर दशा संधि का सही ज्योतिषीय विश्लेषण होता कैसे है। देखिए, एक अच्छे ज्योतिषी को सिर्फ संधि शब्द सुनकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ बहुत जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी सिर्फ संधि शब्द के आधार पर कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। बिना पूरे विश्लेषण के दशा संधि को खतरनाक बता देना, ये सही ज्योतिष नहीं है। एक सही एनालिसिस के लिए ज्योतिषी को दोनों ग्रहों की ताकत देखनी होती है, जो जा रहा है उसकी भी और जो आ रहा है उसकी भी। वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उनकी अपनी स्थिति कैसी है, वो आपस में दोस्त हैं या दुश्मन, और इसके साथ ही उस समय कौन सी अंतर्दशा चल रही है और ग्रहों का गोचर यानी करंट पोजीशन क्या है। इन सब को देखे बिना कोई भी भविष्यवाणी अधूरी है। तो चलिए अब कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं। पहला, क्या हर दशा संधि विनाशकारी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या इस दौरान शादी नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब है ये कुंडली पर निर्भर करता है।
और तीसरा, क्या ये समय हमेशा खतरनाक होता है? ये सबसे बड़ा मिथक है। याद रखिए, ज्योतिष सामान्य नियमों का नहीं बल्कि व्यक्तिगत कुंडली का विज्ञान है। अब जरा इसके गहरे कर्मिक अर्थ को समझते हैं। ये सिर्फ एक ज्योतिष की घटना नहीं है, ये दरअसल हमारे विकास का, हमारे एवोल्यूशन का एक चरण है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी जिंदगी की किताब का एक चैप्टर खत्म हो रहा है और अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। यह हमारे लिए एक नया सबक सीखने का, अपनी पहचान को बदलने का और ज्यादा मैच्योर होने का समय होता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, कोई मंगल की एनर्जी से भरी महादशा से निकलकर राहु की एम्बिशियस महादशा में जा रहा है। अब उसका पूरा फोकस एक्शन और हिम्मत से हटकर दुनियावी सफलता और अपनी इच्छाओं की तरफ चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी शिफ्ट है। इसी तरह अगर कोई शनि के अनुशासन और मेहनत वाले दौर से निकलकर बुध की महादशा में आता है, तो उसकी जिंदगी अचानक कम्युनिकेशन, बिजनेस और सीखने सिखाने के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये हमारे कर्मों का एक नेचुरल एवोल्यूशन है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर दशा संधि कोई तूफान नहीं बल्कि एक पुल है, तो इस पुल को पार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जवाब है जागरूकता और सही उपाय। अगर आने वाला ग्रह कुंडली में थोड़ा कमजोर है, तो उसे सपोर्ट दिया जा सकता है। उसके मंत्रों का जाप करके, उससे जुड़ी चीजों का दान करके और उस ग्रह के स्वभाव के हिसाब से अपनी जिंदगी में अनुशासन लाकर हम उस एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि उपाय हमेशा कुंडली देखकर ही होने चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। तो आखिर में हमें याद क्या रखना है? दशा संधि कोई तूफान नहीं है जिससे डरकर भागा जाए। ये तो एक पुल है जो हमें जिंदगी के एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक ले जाता है। अगर हम डर के मारे आंखें बंद करके इस पर चलेंगे तो ये हमें डगमगाता हुआ महसूस होगा, लेकिन अगर हम जागरूकता की रोशनी के साथ इसे पार करेंगे तो यही एक सुरक्षित रास्ता बन जाएगा। और यही बात तो ज्योतिष के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, ये जागरूक करने के लिए है। ये हमें आने वाले समय के लिए तैयार होने में मदद करता है। तो अगर इस विश्लेषण ने दशा संधि को लेकर आपके किसी भी डर को जागरूकता में बदला है, तो इसे उन सभी लोगों के साथ जरूर साझा करें जो ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।